बात करने में क्या जाता है, नहीं आदमी फंस जाता है। तो ये वाले फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कनेक्शन वाले। एक, यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो ये एक बहुत खतरनाक तरीका है, और खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे डर भी बहुत जल्दी जाते हैं। इसमें रात में नॉर्मली या ऑड टाइम में एक वीडियो कॉल आता है, आप वीडियो कॉल देख के तुरंत अटेंड कर लेते हो। जो भी वीडियो कॉल अटेंड करता है, आपके उसमें फोटो आ ही रही है, वीडियो आ रहा है, सामने कोई कंप्रोमाइज पोजीशन में उटपटांग यूट लेडी या जेंट्स या कोई भी वो रहेगा, और आपके साथ वो जो है पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्ड करने के बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेगा। और ब्लैकमेल करने में क्या रहता है, उन्होंने बोला आपके पेरेंट्स को बता देंगे, आपके रिश्तेदारों को बता देंगे, तो ब्लैकमेलिंग में आपसे पैसे लेने शुरू हो जाते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी वीडियो कॉल कभी भी अटेंड ना करें। इवन उस नंबर पे किसी आपके परिचित का नाम भी आ रहा हो तो भी अटेंड मत करिए, जब तक वो परिचित आपको ऑडियो कॉल पे कंफर्म ना कर दे कि हाँ आपने को वीडियो कॉल करना है। पहली बात तो जरूरत क्या है वीडियो कॉल की, बहुत जरूरी नहीं है। जब तक आपके बहुत परिचित नहीं है, आप जानते नहीं हो, तो वीडियो कॉल क्यों अटेंड करना। और उस यदि कोई ऐसे अनजान आ रहा है तो पहले उससे कंफर्म करो कि भाई पहले आप ऑडियो कॉल पे बात करो कि आप कौन हो कौन नहीं हो, उसके बाद ही वीडियो कॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करना। वीडियो कॉल बहुत खतरनाक हो गया है आजकल, तो वीडियो कॉल कभी मत करिए, क्योंकि जो सामने आजकल क्या है, एआई का यूज करके जो कॉल आते हैं ना व्हाट्सएप पे या उसमें आपकी किसी परिचित की फोटो लगी रहेगी, आपके किसी परिचित का नंबर भी डिस्प्ले होगा। बहुत ईजी है, क्योंकि उस पर कोई भी रेगुलेशन काम नहीं करता व्हाट्सएप वगैरह पे। तो इस टाइप का कोई भी मैसेंजर पे या किसी पे भी कॉल आता है या स्काइप पे कॉल आता है तो वीडियो कॉल अटेंड मत करिए। और इनकेस आपने कर लिया और इस टाइप का वीडियो बन भी गया तो डरने की जरूरत नहीं है, तुरंत कंप्लेंट करिए, ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। एक 5G सिम फ्रॉड चल रहा है। इस फ्रॉड में क्या होता है कि आपके पास एक कॉल आता है कि आपका जो मोबाइल है उसको 5G में अपग्रेड करना है। उसको अपग्रेड करने के लिए क्या करना है, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उस लिंक को आप करोगे तो उसमें एक सॉफ्टवेयर अपलोड होगा, इसमें डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आपकी सिम जो है वो 5G में अपग्रेड हो जाएगी। ठीक है, आप जैसे ही वो लिंक को करते हैं, एक जो वायरस वाला रहता है, एक प्रोग्राम रहता है, वो प्रोग्राम आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर बोलेगा कि ओटीपी दे दो, आपने उसको एक ओटीपी दे दो, और वो ओटीपी जैसे आपने दिया तो आपका पूरा मोबाइल का एक्सेस जो है ना सामने, एक्चुअली वो जो प्रोग्राम रहते हैं वो क्या रहते हैं, रिमोट एक्सेस प्रोग्राम रहते हैं। उस रिमोट एक्सेस से आपका जो भी मोबाइल है वो दूसरे के पास चला जाता है, उसका सारा एक्सेस, जो आप एसएमएस कर रहे हो, जो आप कॉल कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आपके पास फोटोज है, सारा दूसरा देख पाएगा। और जब सारा डेटा आपका सारा डेटा किसी दूसरे के पास जाएगा तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपके पासवर्ड उसके पास चले जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट को हैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कोई भी 5G अपग्रेड के लिए इस टाइप का किसी भी कॉल को वो मत करिए। जो भी टीएसपी के एप्स रहते हैं उसके थ्रू करिए, या उनकी जो आउटलेट रहते हैं वहां पे जाके करिए। एक ये वाला चल रहा है कोरियर वाला। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक कॉल आता है, जो अभी एक रिसेंटली एक केस हुआ था, उसमें डिजिटल अरेस्ट वाला भी एक केस हुआ था। उसमें यह होता है कि आपके पास एक कॉल आता है कि आपके नाम से एक पार्सल गया है फॉरेन में, और उस पार्सल के अंदर कुछ ऐसी चीज जैसे जानवरों की छाल वो है खाल है, या कोई ऐसी चीजें जो इलीगल चीज है वो मिली है, और आपको अरेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। तो मतलब आपको पैकेट सीज कर लिया है कस्टम वालों ने या पुलिस वालों ने, और आपको मुंबई आना पड़ेगा या चेन्नई आना पड़ेगा, जहां भी पकड़ा हो ऐसा बता के। फिर आपको आप डर जाते हो, बोले मैंने तो भेजा नहीं। तो ठीक है, नहीं भेजा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अपना हमें बयान दर्ज करा दो, किस पे, स्काइप के ऊपर या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके। आप जैसे ही ये शुरू करते हो तो फिर वो या तो जैसे मैंने बताया कि वो न्यूड वाला वैसा वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करेंगे, या किसी और तरीके से फंसा के, या बोलेंगे आपको छोड़ देंगे, इसके बदले में आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। इस तरह आपको फंसा के आपसे पैसे लूट सकते हैं।
तो साइबर फ्रॉड क्या हो गया आजकल? पहले घरों में चोरियां होती थी, आजकल आपके बैंक अकाउंट में चोरियां होती है या डकैती होती है। तो इससे बचने की बहुत, इसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। पहले तो घर में आप ताला लगा देते थे, ठीक है, लेकिन अब आपको अपने दिमाग पर ताला खोलना पड़ेगा, हमेशा खुला रखना पड़ेगा। एक ये वाला बहुत आता है आपके पास, बहुत लोगों के पास आता है कि कोई भी एक फ्री गिफ्ट की भाई दिवाली आ रही है ना, अमेज़न वाला आपको फ्री में आईफोन दे रहा है, आप यदि इसको लिंक को खोलोगे तो आपको मिल जाएगा, आप अपना डेटा भर दोगे, आपने खर्च बोला, उसके बाद वो 5 लोगों को 10 ग्रुप में आप भेज दोगे तो और भी मिल सकता है, आप 10 लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भेज देते हो, खुद फंस रहे हो, 10 लोगों को भी भेज रहे हो। कभी भी यार एक चीज सोचो कि कोई चीज फ्री में कोई दे सकता है? आपके पास कोई चीज आप फ्री में किसी को दे दोगे? नहीं दे सकते। या आपके पास कोई 100 रुपए की चीज आप 20 रुपए में दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। यदि कोई मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की आ रही है, वो 10,000 रुपए में कैसे देगा आपको? यदि आपको दे रहा है मतलब उसको कुछ ना कुछ फायदा है, आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो कभी भी फ्री गिफ्ट के चक्कर में, हैवी डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये आपको फंसाने के लिए रहते हैं। कोई नहीं देता है, कोई इतना फ्री में कुछ नहीं देगा। OLX पर भी यदि आप कुछ बेचते हैं या कुछ खरीदते हैं तो उसमें भी इसी टाइप के फ्रॉड रहते हैं कि वो सस्ते में आपको खरीद बेच रहा होगा कोई चीज, या महंगे में खरीद रहा होगा। तो कोई भी चीज आपकी, एक चीज है, मेरी मान लो एक 15 साल पुरानी स्कूटर है, मैं उसको बेचूंगा कितने की बेचेगी? 10,000 15,000, ठीक है। यदि कोई उस स्कूटर को 1 लाख रुपए दे रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इस टाइप यदि कोई ज्यादा में खरीदने की कोशिश कर रहा है या सस्ते में बेच रहा है OLX पे वगैरह में, तो कहीं ना कहीं खतरा है, तो उस पर भी ध्यान देने की बात है। फ्रॉड अनलिमिटेड है, रोज नए फ्रॉड आते हैं, एक से एक लोग इसी में लगे हुए हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। हम फ्रॉड को सिर्फ पढ़ के नहीं सीख सकते, हमें फ्रॉड से बचने के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने परिवार को तैयार करना है, अपने रिलेटिव्स को तैयार करना है, अपने दोस्तों को तैयार करना है। उसके लिए क्या करना है? पहली चीज, ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखो। कभी भी कोई SMS आता है, कोई भी कॉल आता है, कुछ भी आता है, पहली चीज तो हमेशा अलर्ट रहो कि किस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं, पढ़ते रहो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ट्विटर हैंडल है, इंस्टा है, फेसबुक है ना, उसको उनको फॉलो करो जो फ्रॉड से रिलेटेड है। वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, उन वेबसाइट को देखिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है। दूसरा, हमेशा डाउट करो। आपको कोई धमकी देने की कोशिश कर रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आपको लालच देने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर हमेशा डाउट करो। एकदम डरने की जरूरत नहीं है, एकदम खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई लालच दे रहा तो नहीं मुझे तो ये मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आप सोचोगे भाई डाउट करोगे इतना क्यों मुझे सस्ते में दे रहा है या मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, बहुत जरूरी चीज है। तो हमेशा डाउट करना सीखिए और किसी भी चीज को डबल चेक करिए। डबल चेक मतलब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, आप 10 लोगों से पूछो भैया कि ऐसा हो सकता है क्या, मेरे को ये चीज इतने में मिल रही है, ये पॉसिबल है, या ये मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन का आया, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप हमेशा 2-3 लोगों से चेक करो, गूगल करो, लोगों से पूछो, ठीक है ना। और जैसा मैंने अभी उसमें बताया था कि टीम वर्क वाला, अपनी टीम से बात करो। यदि टीम में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो कोई ना कोई आपको सही सलाह देगा। तो हमेशा अलर्ट रहो, डाउट करो और डबल चेक करो। हमेशा इस चीज के लिए अलर्ट रहो कि स्कैम हो सकते हैं, सबके साथ हो सकते हैं, कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, आपसे बड़ा भी कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, वो ज्यादा आपसे समझदार हो सकता है। आपको लग रहा है कि मैं नहीं फंसूंगा, ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, मैं भी फंस सकता हूँ, ठीक है ना। आप में से कोई भी फंस सकता है। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे सीनियर ऑफिसर, अच्छे अच्छे जो साइबर क्राइम में काम करते हैं, वो भी फंस जाते हैं। तो स्कैम होते हैं और हमेशा कोई भी फंस सकता है। दूसरी चीज, कोई भी लिंक आ रही है आपके पास किसी मैसेज में, व्हाट्सएप पे या मेल पे, उसको जब तक पक्का ना हो कि वो लिंक आपके काम की है, उसको क्लिक मत करिए, उसको खोलिए मत। उसमें कोई भी वायरस हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है जो आपके पीसी में, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो सकता है। तीसरी चीज, कोई भी आपके पास कॉल आता है जो आपको पीसी पे या मोबाइल पे रिमोट एक्सेस मांग रहा है, उसको मत दीजिए जब तक कि जरूरी ना हो, आप जानते ना हो कि रिमोट एक्सेस देना बहुत जरूरी है, तब तक रिमोट एक्सेस मत दीजिए। फिर अपना पर्सनल डिटेल, जैसे मैंने पहले बताया, सिक्योर रखिए। अपना सबको बताने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी है वही बताइए। फिर मोबाइल और कंप्यूटर का जैसे बताया कि फॉर्मवेयर, सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखिए, सिक्योर रखिए।
पासवर्ड जैसा मैंने बताया कि हमेशा केयरफुली चूज करिए, कोई भी पासवर्ड मत रखिए, हल्का फुल्का पासवर्ड मत रखिए, थोड़ा सा कठिन पासवर्ड रखिए। फिर अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स है सोशल मीडिया में वो उसको प्रोटेक्ट करके रखिए कि कोई भी एक्सेस नहीं कर पाए। आप अपना जो भी इंस्टा अकाउंट है वो ओपन मत रखिए, फेसबुक अकाउंट ओपन मत रखिए, अपनी फोटोज को लॉक करके रखिए। बहुत सारे तरीके आप जाएंगे फेसबुक पे या इंस्टा पे ट्विटर पे, तो बहुत सारे तरीके रहते हैं कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी करके रखिए। कोई भी आपको जिसको आप जानते नहीं है उसको फॉलो मत करिए, उसको फॉलो मत करने दीजिए, ठीक है ना। जब तक आप पक्का नहीं जानते कोई है किसको मतलब उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसको फ्रेंड बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, किसी को भी मत बनाइए। आपने क्या होता है अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपने दोस्त बनाने के लिए कोई भी एडमिशन आया उससे तुरंत एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आपके 10 फॉलोअर हो चाहे 1000 फॉलोअर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो फॉलोअर उन्हीं को फायदा होता है जो सेलिब्रिटीज रहते हैं कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख वाले, है ना। हम लोग जो आम लोग हैं, हमारे 10 रहे 20 रहे 50 रहे 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारे यदि 50 फॉलोअर है तो 50 को हम इंडिविजुअली जानना चाहिए, किसी अननोन को फॉलो मत करने दीजिए, आप उससे मत फॉलो करिए। कोई भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है पैसे के लिए, ऐसे इजीली देने की जरूरत नहीं है ना। आप उसको ध्यान दीजिए कि भैया क्यों चाहिए पैसा। आप ब्लैकमेल कर रहा है कोई, उसकी शिकायत करिए, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, है ना। कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इंडिया का कानून इतना मजबूत है कि आपको पूरा प्रोटेक्ट करेगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शॉपिंग आप कर रहे हो ऑनलाइन, सब लोग शॉप करते हैं, पॉसिबल नहीं है कि आप बंद कर दो, लेकिन जब भी शॉपिंग करते हो तो साइट को प्रॉपर देखिए कि जो साइट है, जैसे अमेजन की साइट है तो सही में अमेजन की साइट है कि नहीं है, कोई फ्रॉड साइट तो नहीं है। जब आप पेमेंट करते हो तो देखो कि सही में वो जो साइट है जिससे आप पेमेंट कर रहे हो वो जेन्युइन साइट है कि नहीं है। जब आप पेमेंट करते हो तो कैसे पता चलेगा कि वो साइट, जैसे एसबीआई की साइट से पेमेंट किया आपने, आपको कैसे पता चलेगा कि एसबीआई की साइट है कि नहीं है, एचडीएफसी की साइट है या नहीं है, या बिल्डर्स जो है वो सही है कि नहीं। जो भी साइट रहती है कहां से, उसमें क्या शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, HTTP या www, है ना। तो जब भी कोई सिक्योर साइट है वो साइट जो स्टार्ट होगी वो होगी HTTPS। सारी साइट जो होंगी HTTP या www से होंगी, लेकिन जो भी पक्की साइट है जिसके बारे में गवर्नमेंट को मालूम है, सबको मालूम है, उसको सर्टिफिकेट दिया गया है, वो साइट, और जब भी कोई पेमेंट होगा ना, पेमेंट वाली साइट हमेशा HTTPS से शुरू होगी, सिक्योर, आखिरी S जो है वो सिक्योर होता है। जब भी आप पेमेंट करते हो इंटरनेट बैंकिंग से या किसी से भी, तो वो साइट हमेशा देखिए कि पहली चीज HTTPS से शुरू हो रही है। नंबर 2, जब आप देखोगे ना तो उसमें जब साइट ओपन होती है तो उसमें एक लॉक बना रहता है ना। तो एक लॉक खुला रहता है या लॉक बंद रहता है। तो वो जो लॉक बंद रहता है मतलब वो लॉक साइट है। उसको आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर एक सर्टिफिकेट आता है। यदि HDFC का है तो उसमें लिखा रहेगा ये सर्टिफिकेट HDFC बैंक के नाम पे, SBI का है तो ये सर्टिफिकेट SBI बैंक के नाम पे। तो जब भी कोई आप डेटा डाल रहे हो, अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो ये देख लो कि वो साइट जो है सही में वही उसी की साइट है या नहीं है। यदि पर्सनल डेटा मान लो किसी कैरियर के लिए, अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो जब आप साइट पे जाओगे ना तो साइट पे आप देखना कि वो साइट सही में जेन्युइन है या नहीं है। उसके लिए तरीका यही है, या तो HTTPS होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट, आप डिटेल में जाओगे तो सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो बहुत सारे नौकरी करने जाओगे तो बहुत सारी ऐसी साइट्स आएंगी, बोले इस पे आप अपना डेटा डाल दो, इतना पेमेंट कर दो, आपने डेटा डाल दिया, आपका डेटा भी गया, पेमेंट भी गया, है ना। तो वो साइट, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसके बाद में यदि कुछ हो जाता है तो